बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैकेनिज़्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं, उसका जनरल मैकेनिज़्म मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो किस तरह से होती है। तो पहले तो हम दो तीन बातें समझ लेते हैं कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होते। हालांकि बेंजीन में अनसैचुरेशन मौजूद है, अल्कीन और अल्काइन में हमने पढ़ा वहाँ पे अनसैचुरेशन थी, तो मोस्टली एडिशन रिएक्शन होते थे। लेकिन बेंजीन में एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होते, पहले हम उसकी रीज़न जान लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम जनरल मैकेनिज़्म की बात करेंगे कि किस तरह से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देती, हालांकि बेंजीन में अनसैचुरेशन मौजूद है, उसकी क्या रीज़न है। जैसा कि आपको पता है कि एडिशन के बाद क्या होता है, अल्कीन और अल्काइंस में हमने पढ़ा था, जब एडिशन होता है तो जो अनसैचुरेशन है वो ख़त्म हो जाती है। डबल बॉन्ड होता है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहले वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है, पहले एडिशन के बाद, दूसरे एडिशन के बाद वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम इज़ द केस विद बेंजीन, कि अगर बेंजीन के अंदर एडिशन होगा, सपोज बेंजीन का ये मॉलिक्यूल है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, इसके अंदर हम कोई भी मॉलिक्यूल एक X2 ऐड कर रहे हैं, इसका एडिशन हो रहा है। ये जो X2 का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये ज़ाहिर बात है अक्रॉस द डबल बॉन्ड या इस डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, या इस पे होगा, या इस पे होगा, किसी एक डबल बॉन्ड पे हम इसको ऐड करवा देते हैं। सपोज यहाँ पे X2 के मॉलिक्यूल को हमने ऐड करवा दिया, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दिया, एक को यहाँ पे कर दिया, और बाकी ये वाले दोनों डबल बॉन्ड वैसे ही हैं। अब हमने एक बात पढ़ी हुई है कि बेंजीन जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, और वो स्टेबिलिटी किस वजह से है, वो रेजोनेंस की वजह से है। बेंजीन के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंजुगेशन में होते हैं एक दूसरे के साथ, ये रेजोनेट कर रहे होते हैं। उस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को या अपनी स्टेबिलिटी को लॉस्ट नहीं करना चाहता होता। अब आप इस रिएक्शन में देखें कि अगर एडिशन होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो वो जो रेजोनेंस हो रही थी इनमें कंजुगेशन की वजह से वो रेजोनेंस ख़त्म हो जाएगी। जब रेजोनेंस ख़त्म हो जाएगी तो स्टेबिलिटी भी ज़ाहिर बात है ख़त्म हो जाएगी। जब तक ये रेजोनेंस रहेगी इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो स्टेबिलिटी बेंजीन की रहेगी। जब वो रेजोनेंस ही ख़त्म हो गई तो बेंजीन की जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एडिशन के दौरान बेंजीन अपनी रेजोनेंस स्टेबिलिटी को लूज़ कर देती है। इसलिए बेंजीन मोस्टली एडिशन रिएक्शन नहीं देती। कुछ एक दो एडिशन रिएक्शन होते हैं, उनको हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मोस्टली बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन बेंजीन अपनी रेजोनेंस स्टेबिलिटी को लूज़ कर देती है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए एडिशन रिएक्शन नहीं होंगे। तो कौन से होंगे मोस्टली रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, यहाँ पे एक बेंजीन है, बेंजीन रिंग, एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा दिया। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। लाजमी नहीं यहाँ से इस कार्बन से रिप्लेस कर सकता है, इससे, यहाँ से एक मैंने लिख दिया जिसको रिप्लेस करना था। तो उस हाइड्रोजन को निकाल के ये इलेक्ट्रोफाइल खुद इस रिंग में एंटर हो जाएगा इस तरह से, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया बेंजीन के अंदर। तो इसीलिए इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये जनरली 3 स्टेप्स के अंदर या 3 या 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको मतलब बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो बेंजीन के हाइड्रोजन H पॉजिटिव को हटाएगा, खुद उसकी जगह पे चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा बेंजीन में। तो इसलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कौन कौन से, इसके एक्चुअल मैकेनिज्म में कौन कौन से 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं, इनको आपने अच्छे से समझ लेना है इन स्टेप्स को। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से समझ लेंगे तो इसके बाद जितने भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे उनके मैकेनिज्म को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जनरल मैकेनिज्म को आपने यहीं से अच्छे से समझ के जाना है, ताकि जो रिएक्शन फिर हम बाद में पढ़ेंगे उनकी आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी पहले स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना है जिसने बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करना है। ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी हो सकता है, यहाँ तो जनरल लिखा है मैंने, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जिसने बेंजीन के साथ रिएक्शन करना है। वो इलेक्ट्रोफाइल यूजली कैसे जनरेट होता है, कोई भी रिजेंट होगा जिससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, उसके 2 पार्ट होंगे, एक उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा। पहले स्टेप में ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। ये हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा जिसने बेंजीन के साथ रिएक्शन करना है। तो पहले स्टेप में जो भी रिजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, जो भी रिजेंट, वो रिजेंट इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। सपोज ये हमारा रिजेंट था, इसने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दिया पहले स्टेप में जिसने बेंजीन के साथ रिएक्शन करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, रिएक्शन विद बेंजीन, रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद बेंजीन। बेंजीन के साथ इस इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन करना है, जो इलेक्ट्रोफाइल अभी हमने जनरेट किया है पहले स्टेप में। तो बेंजीन को आपने देख लेना है, कैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आपने लिखना है। उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने देख लेनी है। अगर आपको नहीं पता, अगर तो आपको पता है तो जो मर्जी पोजीशन लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इजीली इसको कर सकते हो। लेकिन आप न्यू हो तो ये वाला डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे प्लेस करना है, इधर और इधर, इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाने हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन को शो कर दो, ये वाली पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोफाइल, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और बेंजीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों कार्बन्स में से, यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है, इनमें से किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के थे। तो जब ये अटैक करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इधर यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, आपकी मर्जी है। तो हम इस पोजीशन के साथ इसको अटैच करेंगे जिसका हाइड्रोजन मैंने अलग किया हुआ है। बाकी रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहीं पर रहेगा, ये वाला यहीं पर रहेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर दिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके लग गया, और ये हाइड्रोजन तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे मौजूद है, वो हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ख़त्म होगा तो इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसने लूज़ कर दिया। जब इसका इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ पे लगाते, यहाँ पे इस कार्बन के साथ, तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव आता है। इसको याद रखना है, चार्ज ये लाजमी लगाना है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव इस कार्बन पे, इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ लगाओगे, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल को लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में बेंजीन ने अपनी रेजोनेंस को रीगेन करना है। रेजोनेंस ख़त्म हो गई क्योंकि वो पाई बॉन्ड यहाँ से चला गया, ख़त्म हो गया पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस ख़त्म हो गई। अब बेंजीन जो है वो रेजोनेंस को रीगेन करेगी, रीगेन ऑफ रेजोनेंस होगा। इसी को दोबारा लिखो, ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको दोबारा लिखो।
हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब रेजोनेंस कैसे रीगेन होगी, ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच है उसी कार्बन का जो हाइड्रोजन है बेंजीन के, उसी कार्बन का हाइड्रोजन ये यहाँ से निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा यहाँ पे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, रेजोनेंस रीगेन हो जाएगी। जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो रेजोनेंस रीगेन हो गई, यहाँ पे दोबारा से पाई बॉन्ड बन गया। ये वाले तो पहले से मौजूद थे, इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आके लग गया और ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया। तो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। जो इलेक्ट्रोफिल यहाँ पे हमने बनाया था उस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन से एक H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया। 3 स्टेप से। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, बल्कि आप इसको यहीं पे कर सकते हैं। ये वाला जो H पॉजिटिव है इसको डायरेक्टली जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बना था इसके साथ मिला दो, ये अलग इसको लिख दो, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट प्लस H पॉजिटिव, ये इसके साथ मिलके NuH इस तरह से कोई स्पीशी बन जाएगी। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। दोबारा से फिर देख लो, पहले स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, रीजेंट से वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जिस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के साथ रिएक्शन करना है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, सेकंड स्टेप में इसका बेंजीन से रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड्स की पोजीशन का भी ख्याल रखना है। अटैक के बाद जब इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है तो इस पॉजिटिव चार्ज का भी ख्याल रखना है, कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पे लगाना है, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगाएंगे पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे लगाएंगे तो पॉजिटिव ये लाजमी लगाना है। फिर अगले स्टेप में रेजोनेंस रीगेन होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस लूज हो चुकी है। रेजोनेंस को बेंजीन ने रीगेन करना है। वो बेंजीन कैसे रीगेन करेगी, जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल लगा है उसी कार्बन की हाइड्रोजन को निकाल देना है। बाकी सब पोजीशंस पे तो हाइड्रोजन है, उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी पोजीशन की हाइड्रोजन को निकालेंगे H पॉजिटिव की फॉर्म में, दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे रिंग के अंदर, रेजोनेंस रीगेन हो जाएगी। और ये जो H पॉजिटिव है, ये जो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था, इसके साथ मिलके कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर कंप्लीट होगी। इस मैकेनिज्म को आपने अच्छे से जहन में बिठा लेना है, अच्छे से इसको समझ लेना है। 3 स्टेप है, इतने मुश्किल भी नहीं है। 1-2 दफ़ा इसको देखोगे वीडियो को तो अच्छी तरह आपको ये याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।